नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज बात करेंगे घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर। कश्मीरी पंडितों का पलायन अगर बात करें 1990 के दशक के बाद एक बार फिर से घाटी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिनसे जो कश्मीरी पंडित हैं वो घाटी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब फिर पिछले 24-25 दिनों से 9 मौतों से घाटी में तनाव का माहौल बन गया है। और अगर बात करें तो बहुत सारी सियासी पार्टियों की तरफ से इसका मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर बात की जा रही है। कश्मीरी पंडितों को उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार से केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त की जा रही है कि सख्त से सख्त जो कदम हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जाएं। और इसी को लेकर आज चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा में विफल हो रही है उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो चंडीगढ़ से है उनका कहना है कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा में विफल हो रही है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आज चंडीगढ़ में पार्टी द्वारा कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जो ये सेक्टर 22 के अरोमा लाइट पॉइंट से यह मार्च निकाला जाएगा, जो अरोमा लाइट पॉइंट से किरण सिनेमा तक जाएगा। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसमें फिर से जो टारगेट किलिंग है उस पर चर्चा हो रही है कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों को, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। और ये किलिंग जो है पिछले, अगर बात करें हम कश्मीर की, तो पिछले 8 सालों में क्या, जब से मोदी सरकार आई है, या फिर कहें कि धारा 370 के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कश्मीर में हालात सुधरेंगे, लेकिन जैसे ही वहां पर थोड़ी ढील दी जाती है उसके बाद फिर से जो टारगेट किलिंग है वो शुरू हो गई है। लेकिन उसके ऊपर अगर बात करें तो कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार भी लगातार जारी नजर आ रहा है। तो ये देखना होगा कि सरकार इसके लिए, हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा सख्त जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और जो ट्रांसफ़र का दौर है वो भी चला है। पिछले दिनी आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो ट्रांसफ़र की जो लिस्ट थी, एक जो वो सार्वजनिक कैसे हो गई, उसको लेकर भी बहुत सी सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर खेद जाहिर किया था। और अगर फिर बात करें कि जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिनकी ट्रांसफ़र हुई है, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया था कि जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनके द्वारा जो जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुँच की जा सकती है। तो उनका ये कहना था कि ये जो टारगेट किलिंग है, इसमें जो ट्रांसफ़र की लिस्ट है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। तो इन विषयों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनके साथ ये बात करेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। केंद्र सरकार को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो ये टारगेट किलिंग है ये क्यों हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्द हमारे साथ हमारे मेहमान 1990 के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा जो पलायन हुआ था, उसके बाद अब फिर से जो माहौल है घाटी में तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं दमनप्रीत बादल। आपका इंडिया न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। और कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी भट्ट, उनसे भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम ये जानेंगे कि सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी भट्ट जी से है कि टारगेट किलिंग का असली सच आपको क्या लगता है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, ऑलराइट। देखिए, टारगेट किलिंग का हम इसको अभी रीसेंट परिप्रेक्ष्य में ना देख के हमें इसका वी नीड टू गो अ लिटिल डीप इनटू दिस। ये जो इसका जो स्टार्ट हुआ था वो 1989 1990 में स्टार्ट हुआ। और
तब भी जो वहां पे 5 लाख कश्मीरी पंडित, जो कि करीबन 1% या 1.5% वहां की पॉपुलेशन के थे, ऑलरेडी माइक्रो माइनॉरिटी थे, जी बट पाकिस्तान के सपोर्ट से वहां के जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसका उन्होंने नाम दिया निज़ाम मुस्तफ़ा, कि कश्मीर में वो इस्लामिक कैलिफाइट स्थापित करना चाहते थे, और उसके जो सबसे पहले टारगेट बने वो कश्मीरी हिंदू बने। जी तो 5 लाख, करीबन 5 लाख कश्मीरी पंडित लोगों को ओवरनाइट, रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी 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 जान, अपनी इज्जत बचा के छोड़ना पड़ा, वो जगह छोड़नी पड़ी, बिकॉज उन दिनों जो उनका नारा होता था यही होता था कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, जी या तो आप कन्वर्ट होइए, या आप या आप जो है, या आप मरने के लिए तैयार। यही यही पृथ्वीराज चौहान को भी गौरी ने यही एक ऑप्शन दिया था कि या आप मुस्लिम हो जाओ या आप अपनी जान गंवाओ। जी हमारे सिख गुरुओं ने इसके लिए जान दी है, वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने वो अपने धर्म पे फर्म रहे, जिनको हम पूछते हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और वही आज के मॉडर्न इंडिया में, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अब वापस कुछ कश्मीरी हिंदू कुछ जॉब्स के लिए कुछ वापस जा रहे थे वहां पे, तो कोई 5,000 6,000 एम्प्लॉइज वहां गए थे। जी 5 लाख तो उन्होंने 1990 में साफ कर दिए। अब 30-32 साल बाद 5,000 कुछ एम्प्लॉई वहां काम करने गए, तो वो भी उनसे सहन नहीं हुए। तो इसीलिए उनकी टारगेट किलिंग हो रही है कि वहां पे उनकी आइडियोलॉजी है कि इस्लाम छोड़ के वहां पे कोई धर्म, किसी और धर्म को वो वहां टॉलरेट नहीं करेंगे या नहीं पनपने देना चाहते। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी से दमनप्रीत बादल जुड़े हैं हमारे साथ। दमनप्रीत जी, आज आम आदमी पार्टी अगर चंडीगढ़ की बात करें तो एक प्रोटेस्ट करने जा रही है, एक मार्च निकालेगी, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार किस तरह से इसमें आपका कहना है कि केंद्र सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल है, तो आप ये कैसे मानते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जब से धारा 370 हटाई गई है उसके बाद ये इस पे प्रतिबंध लगा था, किलिंग्स रुकी थी, लेकिन कुछ समय पहले, अब अगर बात करें 20-25 दिन से फिर दोबारा से ये टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार किस तरफ से विफल लग रही है आपको? देखिए, बहुत बड़ी बात है आज जो हमारे सेंटर में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लोगों को लड़ाती है, हिंदूवाद, खालिस्तानवाद और क्या क्या नाम दे करके ये लोगों को लड़ाती है। जब कश्मीर पंडित, जिनको धारा 370 हटाने के बाद उनको जो प्रोटेक्शन वहां पर देनी चाहिए थी, वो आज बिल्कुल ये फेल हो चुके हैं। देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स मूवी की प्रमोशन ये कर सकते हैं, इनके लीडर कश्मीर फाइल की मूवी की प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, बट आज कश्मीरी पंडित रोड पे आ चुका है, सड़क पे आ चुका है, उनके लिए इनके पास कोई चारा नहीं है, उनके लिए ये कोई काम नहीं कर रहे। और इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में भी एक कैंडल मार्च निकालने जा रही है। जी ठीक है। अश्विनी भट्ट जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा अपने को पैनलिस्ट से कि कृपया करके इसको आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी ना बनाए। आपको, मैं अगर आपसे भी बात करूंगा, आपको पॉलिटिक्स करनी है सर, हमारे नाम पे मत करिए। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन, एक सेकंड, लेट मी प्लीज। मेरे को देखो, आपके साथ तू तड़ाक में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, तो मुझे पॉलिटिक्स से कोई ज्यादा वो है नहीं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन, देखिए ये सरासर गलत है। देखो, ये लोगों, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम।
देखिए किसी आदमी को मैं ये बिल्कुल मानता हूं, वहां पे हर किसी हर किसी रेजिडेंट को, आप क्या समझते हैं कि हर किसी रेजिडेंट के हिंदू के पीछे 4 पीएसओ लगा दें? वो प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये वो बड़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। एक सेकंड, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। ये प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी की, ये प्रॉब्लम है इस्लामिक आतंकवाद की। जी अगर अब मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूं तो मेरे को अभी मैं उस तूतु में मैं नहीं जाना चाह रहा। आपके जो अरविंद केजरीवाल है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण, जितना गंदा मुस्लिम तुष्टीकरण वो करते हैं दिल्ली में, हमने देखा। मैं नहीं, दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है। एक सेकंड, ये हमारे बात एक सेकंड, अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक केजरीवाल सेकंड। मैंने अरविंद केजरीवाल, देखो मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, आप छटपटा रहे हैं। नहीं, मैं सच सुनने की थोड़ी सी आप वो रखिए। बादल मैं साहब आपको मैं आपके पास एजुकेट आऊंगा, करूंगा। बादल साहब मैं मुझे आपके नहीं पास पता आऊंगा। आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन करी, बट मेरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, मैं उस मुहिम से तब भी जुड़ा था। तो मेरे को अंदर की सच्चाई पता है। आप सुनने का मादा रखिए। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको आप इसके नाम पे आपने अभी आम आदमी पार्टी आपने जम्मू में स्टार्ट करी है। अब डोंट मेक इट अ पॉइंट हमारे नाम पे रोटियां मत सेकिए। अभी कश्मीर फाइल्स जो एक मूवी आई थी, एक कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी, एक डायरेक्टर ने इस चीज का बीड़ा उठाया कि एटलीस्ट वो सच दिखाए। मैं आपको वाजह करके बोलता हूं, उस मूवी में 0.01 जो तब त्रासदी हुई थी, 0.01% त्रासदी दिखाई है। और मैं ये मानता हूं कि एक डायरेक्टर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए 2 घंटे में वो पूरा सच वो दिखा ही नहीं सकता। बट वो एक ग्लिम्स था। मैंने लोगों को फूट फूट के रोते देखा है, क्योंकि एटलीस्ट उस डायरेक्टर ने इतनी करेज दिखाई। आपके मुख्यमंत्री, आपके जो फाउंडर है, आपके जो हेड है, उन्होंने तो मजाक उड़ाया हमारा। उन्होंने तो विधानसभा में बैठ के मजाक उड़ाया कश्मीरी हिंदुओं को। और अब आज आप जो है इसका मुद्दा पकड़ जी के यहाँ ठीक पे है, ठीक है भट्ट राजनीतिक साहब। आज भी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। जी ठीक है, आज भी दमनप्रीत जी। सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दमनप्रीत आवाज जी। सुन पा? मैं ये कह रहा हूं कि आज भी कश्मीरी पंडित के लिए जो हम लगे हैं, जो हमारी पार्टी लगी है, क्योंकि आज देखो पिछले 30-35 दिनों में ही इतने कत्लेआम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है कि वहां पर जो सरकार, जो आज सेंटर में सरकार बैठी है, जो जो रोटियां सेक रही है धर्म के नाम कर, कि उनकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता, कि अरे उनसे लॉ हम एंड सवाल, ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज अगर को हम समझिए। बात पूछते, अब मेरे ये पास लॉ एक एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट आप कृपया करके जी आप कृपया जी करके इस पे राजनीतिक रोटियां ना सेके। तो आपके जो अरविंद केजरीवाल ने जो ठिठोली हम लोगों का जो मजाक उड़ाया दिल्ली विधानसभा में, वो हमने देखा है। अब आज की डेट में उनको आपका इस नाम मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया। वो बीजेपी जो गलत प्रोपोगंडा कर रही है किस कश्मीर चीज का, फाइल्स को प्रमोट करने में, बट जो उसमें क्या जगह गलत है? उसमें क्या नहीं, गलत है? उसमें नहीं क्या उसमें, गलत है बताइए। तो यही चीज उन्होंने बताया है कि उस वहां मूवी को उस एक सेकंड लॉ एंड उस ऑर्डर मूवी में मेंटेन करने उस का वो मूवी आप क्यों नहीं प्रोपोगेट करोगे? नहीं, वो मैं ये मूवी, वो कहती ना, सच आप क्यों नहीं प्रोपोगेट मूवी करोगे? बिल्कुल सही है, आप मूवी बिल्कुल सही है, जी। बट हाँ, जिस चीज की यहाँ पर जरूरत है वो पूरी करो ना। अब 400 करोड़ का मुनाफा मूवी ने कमाया, दो कश्मीरी पंडित को, अरे सर, दो वहां, वो किसी सरकार ने देखो, थोड़ी, अब आप कल को देखो, आप देखो, डायरेक्टर बन के आप एक पंजाब की, पर्सनल ये आप कल मूवी बनाइए। जी बादल साहब, कहेंगे भी बादल आप साहब, बादल अडानी, साहब, हाँ जी, बादल साहब, भट्ट साहब ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी अब आने वाले समय में इलेक्शन लड़ेगी, उसके लिए क्या आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज रियलिटी है, आज आज कश्मीरी क्या पंडित के साथ पूरा हो रहा है, रियलिटी तो के हो ऊपर रहा है ना बात सर? कर। मुझे बताओ, आपके अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में क्या बोला? मुझे बताइए, क्या बोला, क्या मजाक उड़ाया उन्होंने कश्मीरी पंडित का? उन्होंने उन्होंने यही बोला कि क्या बीजेपी बोला? के नेता कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने में लगे अरे हैं, सर, आप क्यों जबकि नहीं कर रहे हो? तो नहीं, यहाँ मैं पे यही क्यों घड़ियाली आंसू? आपको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या दिक्कत है कश्मीर फाइल्स में? अगर फाइल्स में कोई हमारी प्रॉब्लम है हमारे सर, हमारी हम सच्चाई दिखाई की कोशिश है, आतंकवाद का सच दिखाने का चेहरा दिखाने की कोशिश है, आपको क्यों दिक्कत है? आपको भी हमें प्रोपोगेट करिए ना।
हम आपको भी चाहते हैं, करना चाहिए हम तो प्रोपेगेटर्स लॉ को। एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं कि वहां पर दो पहले चीजें अलग है, दो चीजें मत आप, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये नहीं, ये मैं ये नहीं, हमारे नाम पे कश्मीरी पंडित के नाम पे मैं आपको झूठ वो नहीं कर फैलाने नहीं दूंगा, मैं तो आपको झूठ नहीं फैलाने दूंगा। मैं नहीं किसी तो पॉलिटिकल पार्टी, मैं कोई पॉलिटिकल तो एक्टिविस्ट नहीं हूं मेरी कि मैं बात किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं नहीं हूं, मगर हमारे बट नाम पे, हमारे हमारे नाम पे गुरु झूठ, आपके एक आपके आपके हमारे अरविंद गुरु ने केजरीवाल कश्मीर जितना मुस्लिम तुष्टीकरण वो दिल्ली में करते हैं, कश्मीर फाइल्स के नाम पे जो उन्होंने ठिठोलियां हमारे हमारे विस्थापन पे जो उन्होंने ठिठोली विधानसभा में करी है, उससे आप बच नहीं सकते। जी ठीक है भट्ट अभी साहब। आप जो है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, करिए, कश्मीरी पंडित का हमदर्द आप मत बनो, बिकॉज आप में वो कुव्वत नहीं है और जी आपकी वो नीयत नहीं है। बट ये आपने पिछले इतने हमारे वर्ष से गुरुओं ने दिखाया है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम। और जी ठीक है आज बादल ये बादल जरूरत साहब। है कश्मीरी पंडित के साथ स्टैंड लेने की, और वो हमारी आम आदमी पार्टी आज सर आप स्टैंड नहीं ले रहे, मैं वही तो बोल रहा हूं, आपके जो अरविंद केजरीवाल है उनने तो मजाक उड़ाया हमारा, जी उन्होंने तो बादल विधानसभा में साहब खड़े होके, बादल साहब। जी वो तो बाद में उनको किसी ने अकल डाली, तो तब जाके भाई, जी क्योंकि वो बादल। मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़े हैं आपके अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में पिछले ये 2 बार से राजनीति केजरीवाल जी नहीं करते, जो मुस्लिम धर्म की तुष्टीकरण वो राजनीति करते हैं, ठीक है वो करते आए हैं। ठीक है भट्ट साहब भट्ट साहब। जब अरविंद केजरीवाल नहीं था, भारतीय जब जनता पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं थी, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो मुझे तो अगला पिछला सब पता है। जी ठीक है बादल साहब मेरा पिछला सब पता है। जी बादल साहब मेरा सवाल ये है आपको कि मजाक जिस मत बनाओ, जिस हमारे नाम पे राजनीतिक जी आपको ठीक है पॉलिटिक्स करनी है, आपको जेएनके में इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल लड़िए, जी कोई ठीक है दिक्कत भट्ट नहीं। साहब ठीक है भट्ट साहब ठीक है। कश्मीरी पंडित को आप मोहरा मत बनाओ, आपकी नीयत हमने देखी है, आपके पार्टी की नीयत हमारे प्रति हमने देखी है, अभी वो तो हमें वहां बहुत पर अच्छे से मालूम है, तो मैं वो आपको करने नहीं दूंगा। जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है वो किसकी वजह से बिगड़ा? सर जिनको वहां हम सवाल भी टेररिज्म ना है, पूछे, वहां अगर टेररिज्म है, आज वहां हम सवाल टेररिज्म है। पूछे, पहले तो आप कह रहे हैं कि आप टॉपिक को रोटियां सेक समझिए, रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, टेररिज्म है, वहां पर आतंकवाद है तो वहां पर पुलिस इस्लामिक, भी बोलिए वहां इस्लामिक आतंकवाद है। करना है, वहां पर आपके मुंह से बोलिए वहां, आप जिस दिन, सुनो मेरी बात, बोलिए। जिस दिन आपके अरविंद केजरीवाल खड़े होके ये मानेंगे ना, हाँ जेएंडके में, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद है, जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन आके मेरे से आप बात करना, मैं आपको आई विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म, मगर वो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। वहां पर आतंकवाद है, तभी तो आज कश्मीरी पंडित इस्लामिक का ये आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, जिहाद वहां पर है, इस्लामिक जिहाद है। आज ये कश्मीरी पंडित का बुरा हाल हो रहा है, और उसकी वजह पहले भारतीय आप जनता पहले आप नहीं, मैं आपको पॉलिटिक्स नहीं, मैं आपको जी ठीक है भट्ट साहब ठीक है भट्ट साहब। दमनप्रीत जी भट्ट साहब ने एक बात की है कि आपने वो बात की है कि आपने जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा मजाक उड़ाया, आपने वो वीडियो देखी है, वीडियो वायरल भी हुई है, तो आप उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ये बात को देखने का पहलू है, भारतीय जनता पार्टी उस चीज को प्रोपोगंडा लेकर के कर रही थी, उसका विरोध करा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो यार, हमें कुछ लेना, आपने एक वर्ड भी कश्मीर फाइल्स के खिलाफ सुना है? नहीं, कश्मीर फाइल्स को कुछ गलत नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के प्रोपोगंडा कर रही है। आज मेरा एक ही सवाल है, भट्ट जी 1 मिनट, आपने अभी बोला कि केजरीवाल जी वहां पर मुस्लिम वोट बैंक के पीछे हैं, या मेरा एक ही सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने में अपना इतना समय बिता रही है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित का बुरा हाल हो रहा है, क्यों नहीं वो उसके ऊपर काम कर रही? क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा? क्यों नहीं पुलिस वहां पर अपना काम कर रही? जी ठीक है भट्ट साहब, सीधा एक सवाल देखो भट्ट साहब, मैं धर्म की राजनीति में आप दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। कश्मीर, एक सेकंड देखो, आज का एक सेकंड पहले तो कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पहले कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलना बंद। वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई यहाँ दो में दंगा नहीं हो रहा है, वहां पे कोई चोरी नहीं हो रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर, बोलो इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद है वहां। ठीक है दमनप्रीत जी, आप जी ठीक है, आतंकवाद नहीं, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बोल रहे हो पाओगे ना, आप नहीं जो आप बोल रहे हो वो है,
इस्लामिक जिहाद मैं वो नहीं बोल रहा, आपको भी बोलना है। ठीक है भट्ट साहब, लास्ट। आपको भी बोलना है। जी ठीक है। आपके केजरीवाल को भी बोलना है। जी, उसके जी। बाद कश्मीरी पंडित की बात करना। जी ठीक है, ठीक है भट्ट साहब, ठीक है। फाइल क्यों नहीं प्रोपोगेट करेगी? अगर हमारा सच अगर कोई बात मूवी बताओ। मेकर हमारा थोड़ा सा सच दिखा रहा है, जी, जी। आपको क्यों मिर्ची लगी? जी ठीक है भट्ट साहब, ठीक है। छिछोरी खिलाफ- मूवीज को आपके केजरीवाल जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं। ठीक है भट्ट साहब, ठीक है, ओके। 50 मूवीज को उन्होंने दिल्ली में भट्ट साहब, समय कम है हमारे पास, समय कम है। दमन जी, भट्ट जी, समय कम है। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जी जी। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? मुझे आप इस बात का जवाब दो। कर सकता ये जो पैसे कमा रहा है वो टैक्स भी दे छोरी मूवीज को उसने प्रोपेगेट किया है, टैक्स फ्री किया है, जो दो पैसे की मूवीज नहीं है, कमर्शियल मूवीज को जी, जी। उन्होंने दिल्ली में टैक्स फ्री किया। कश्मीर फाइल्स उन्होंने क्यों नहीं टैक्स फ्री करी? ठीक है भट्ट साहब, यही क्वेश्चन लेंगे। सवाल पूछा गया इस बात ठीक का, है। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। जी ठीक है, ठीक है, उन्होंने ओके ओके, ठीक है भट्ट साहब। कश्मीरी पंडित के हमदर्द बन रहे हैं। भट्ट साहब ठीक है, भट्ट साहब ठीक है। दमन जी, कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। बोलिए। कश्मीर फाइल्स को भट्ट साहब का कहना है कि दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? ये तो गवर्नमेंट के अपने फैसले हैं। जो बंदा 400 करोड़ गवर्नमेंट, केजरीवाल की गवर्नमेंट है ना, तो फिर कश्मीरी पंडित की बात मत करना। कभी किसी जगह पे मत आना और बोलना कि हम हमदर्द हैं। आप नहीं हो, राजनीति आप करी है। हो। उन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। यहाँ पर भी उन्होंने राजनीति करी है, यहाँ पर भी उन्होंने राजनीति करी है। देखो, अगर आज की डेट में कश्मीरी पंडित का तो आपको समझ नहीं आ रही है या आप समझना नहीं चाहते, या तो आपको समझ नहीं है या आप समझना नहीं चाहते, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं तो आपको या तो समझनी है, नहीं तो समझ नहीं पा रहे हो। तो वो नहीं समझूंगा। आप समझाना चाह रहे हो जी ठीक है, कि वो वहां पर सरकार का ठीक है बादल साहब, भट्ट साहब, मैंने वो नहीं कहा। जी ठीक है बादल साहब, भट्ट साहब, हमारे पास समय कम है। आपने अपनी बात हमारे सामने रखी है, हमने आपकी बात सुनी है। भट्ट साहब का अपना तजुर्बा है, वहाँ का उनका एक्सपीरियंस है, जिसके मद्देनज़र भट्ट साहब ने अपनी सारी बात हमारे सामने रखी है। और दमनप्रीत बादल, उनकी बात रखने का नज़रिया ये था कि वहाँ पर उनका कहना है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। जो कश्मीरी पंडित है वहाँ पर रुके हैं वो बोल रहे हैं कि ये इस्लामिक टेररिज्म है, और जो पंजाब में या फिर भारत में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि भाजपा से वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये आने वाले समय में देखना होगा कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कितनी देर तक या कब तक जो राहत है वो मिल सकेगी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का पलायन है जो होना शुरू हो चुका है। और खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।